मर्डर हो गया था सुशांत सिंह का, तो जो बच्चे को वो बचाने के लिए उस दिन ट्राई भी कर रहे थे, वो बच्चे को भी मार दिया। सुशांत सिंह राजपूत मामले में आखिरकार फाइनली बॉलीवुड से कोई बोला है और इस बार कहा जा रहा है कि महेश भट्ट को लेकर उन्होंने सवाल उठाए और बताया कैसे सुशांत के साथ बॉलीवुड ने गलत किया और सुशांत पहले शख्स नहीं है जिनके साथ ऐसा हुआ है। ऐसा अक्सर आउटसाइडर के साथ होता है। ये खुलासा बॉलीवुड के एक बहुत फेमस एक्टर ने किया है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। एक बॉलीवुड की कहा जा रही है कि एक्ट्रेस के ऊपर उन्होंने डेफेमेशन का केस कर दिया है। क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे डिटेल में, पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए, कहा जा रहा है कि बॉलीवुड से अक्सर लोगों ने चुप्पी साध रखी थी जब ये सुशांत मामला हुआ था। तब से लेकर आज इस पूरे मामले को लगभग 45 महीनों के ऊपर हो चुका है, लगभग 3.5 साल के ऊपर बीत चुका है, पर लोगों ने चुप्पी साध के रखी है इस पूरे मामले में। पर अब कहा जा रहा है कि बॉलीवुड के एक एक्टर ने सुशांत का दर्द समझा, सुशांत के साथ क्या हुआ और क्या आउटसाइडर के साथ होता है उन्होंने फाइनली सामने आकर बताया। और कहा जा रहा है कि उन्होंने महेश भट्ट को लेकर भी एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा किया है। वो क्या है आपको बता दिया जाए पहले कि बॉलीवुड के ये एक्टर है रणवीर शौर्य। जी हाँ, रणवीर शौर्य को आपने कहा जाए कि सुशांत के साथ कई पिक्चरों में देखा होगा, जैसे सोन चिरैया पिक्चर में सुशांत के साथ ये काम कर रहे थे और कहा जाता है कि कई फिल्मों में इन्होंने काम किया है। सिंह इज किंग जैसी फिल्म में इनको देखा गया था और ऐसे ही बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। पर कहा जा रहा है कि हाल ही में जब सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला हुआ था तब से लेकर अभी तक बहुत लोगों ने चुप्पी साध के रखी थी। तो फाइनली रणवीर शौर्य ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि किस प्रकार बॉलीवुड के अंदर एक ऐसा गुट है जो आपको आउटसाइडर समझता है, जो आपको बिल्कुल साइड करने में लगा होता है, जो आपके करियर को बर्बाद करके अपनी जगह बनाता है। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये सीधा निशाना साधा है बॉलीवुड के उन लोगों पर जिन्होंने सुशांत के खिलाफ जो ब्लाइंड आर्टिकल छापे गए थे, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को कभी अच्छा हीरो माना ही नहीं, अच्छा एक्टर माना ही नहीं, जिन्होंने हमेशा सुशांत का मजाक उड़ाया। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि रणवीर शौर्य ने सबको लेकर इस पूरे इंटरव्यू में कहा जा रहा है कि बात करी है और साथ में उन्होंने ये बहुत बड़ा दावा करा है कि किस प्रकार जब वो पूजा भट्ट के साथ रिलेशनशिप में थे तब कहा जाता है कि वो महेश भट्ट जो थे उनकी बहुत तारीफ करते थे, बहुत इज्जत करते थे और महेश भट्ट भी उनसे बहुत अच्छे से बात करते थे। पर उन्होंने कहा जैसे ही मेरा ब्रेकअप हुआ पूजा भट्ट के साथ तो एक अलग ही चेहरा निकल के आया महेश भट्ट का सामने, जिस चेहरे को देखने के बाद मैं चौंक गया कि महेश भट्ट ऐसे हैं, ऐसा सोचा नहीं था। तो कहा जा रहा है कि रणवीर शौर्य जो हैं इन्होंने महेश भट्ट को लेकर जिस प्रकार बड़े खुलासे कर दिए हैं और इन्होंने साफ बोला कि भैया मेरे दिमाग को भी मैनिपुलेट किया गया था, कोशिश की गई थी और ऐसे ही सुशांत के साथ किया जा रहा था। और ये बहुत बड़ी बात है कि जिस प्रकार उन्होंने बताया कि कैसे सुशांत का जो दिमाग था वो मैनिपुलेट किया जा रहा था। और मैनिपुलेट करने के लिए कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ में कई लोगों को भेजा गया, कई लोग उनकी लाइफ में प्लांट किए गए, कई ऐसी चीज़ों को लेकर इशारे किए गए। पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहले फाइनली बॉलीवुड के कोई एक्टर ने निकल के आकर सामने अपनी बात रखी है और बातों ही बातों में बता दिया कि कैसे बॉलीवुड में ये बाहर वालों का जो काम होता है इंडस्ट्री में, जो आउटसाइडर आते हैं काम करने, उनके साथ कैसा किया जाता है। अगर वो चल गए तो उनका जीना हराम है, अगर वो नहीं चले तो वैसे ही करियर फ्लॉप हो जाता है। और अगर एक बार वो चल गए, उनकी फिल्में चलने लग गई तो उनको साइड करने के लिए बॉलीवुड में गुट बैठा है जो आपको टिकने नहीं देगा, आपके खिलाफ आर्टिकल छापेगा, आपके खिलाफ कुछ ऐसी ऐसी बातें लिख देगा जिसके बाद आपका करियर खुद ही डाउन होने लग जाएगा, आपके खिलाफ नेगेटिविटी फैलने लग जाएगी, आपको काम नहीं मिलेगा और जब काम नहीं मिलेगा तो इंसान पीछे खुद ही हट जाएगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बॉलीवुड को लेकर ये बहुत बड़ी बात बोली है और ख़ास करके जब सुशांत केस हुआ था तो महेश भट्ट को लेकर भी सवाल उठे थे और उन्होंने महेश भट्ट को लेकर भी ये बहुत बड़ी बात सामने रख दी है। अब देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार इतनी बड़ी बात सुनने के बाद क्या लोग रणवीर शौर्य की बात को इम्पोर्टेंस देने वाले हैं, क्योंकि रणवीर शौर्य सुशांत के साथ काम कर चुके हैं और उन्होंने साफ बताया था कि भैया रणवीर शौर्य जो हैं ये सोन चिरैया पिक्चर में सुशांत के साथ काम कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भैया हमारी इसीलिए बन रही थी क्योंकि हम दोनों का बहुत अच्छा जो कहा जा रहा है कि बात करने की जो टोन थी वो इसलिए अच्छी हो गई क्योंकि हम दोनों का इंटरेस्ट जो था वो फिज़िक्स में ज़्यादा था और फिज़िक्स की बातें शुरू हो गई। उस समय शायद वहाँ पर कोई चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण हुआ था जब सोन चिरैया की शूटिंग हो रही थी, तो सुशांत के पास जो उनका खुद का टेलीस्कोप था वो उन्होंने मंगवा लिया मुंबई से। हम सब ने मिलकर देखा जो भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ा था वो सब देखा वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं रणवीर शौर्य ने बताया कि कितने अच्छे सुशांत थे और कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत बहुत टैलेंटेड थे, इसमें कोई शक नहीं था। पर दूसरी तरफ अगर हम चलें तो बॉलीवुड ने
क्या समीर वानखेड़े जी के साथ सही किया? आपको याद दिला दिया जाए, समीर वानखेड़े जी जो कहा जा रहा है कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर थे जब आर्यन खान वाला मामला हुआ, जब शाहरुख खान की बेटे का मामला हुआ, तब कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े को लेकर बहुत सारे लोगों ने अपना अपना पक्ष रखा, जिसमें बॉलीवुड आर्यन खान के सपोर्ट में था और कहीं ना कहीं बिना नाम लिए हुए एनसीबी की टीम हो या फिर समीर वानखेड़े हो, उनके खिलाफ वीडियो बनानी शुरू कर दी, जिसमें से कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी ने एक एक्ट्रेस के खिलाफ कहा जा रहा है कि 11 लाख का डेफेमेशन केस कर दिया है। ये एक्ट्रेस कोई और नहीं है, ये एक्ट्रेस है राखी सावंत। जी हाँ, राखी सावंत वैसे भी कंट्रोवर्सी में रहती है और हाल ही में कहा जा रहा है कि उनके ऊपर कई लोगों ने केस कर रखे हैं और अब कहा जा रहा है कि उनके ऊपर एक और केस हो गया डेफेमेशन का। इसके बीच कहा जा रहा है कि जब राखी सावंत ने एक वीडियो बनाई थी जब आर्यन खान के सपोर्ट में, तो उन्होंने एनसीबी की उस टीम को जिन्होंने आर्यन खान उनके दोस्तों को पकड़ा था उनको गीदड़ बोला था, और उस वीडियो में गीदड़ बोलने की वजह से क्या उनके ऊपर डेफेमेशन केस हुआ या फिर उस वीडियो को बनाने के बाद ये डेफेमेशन केस किया गया है, या फिर पूरी जो कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी की छवि है उसको बिगाड़ने के लिए जो वीडियो बनाई गई थी उसके लिए डेफेमेशन केस हुआ है। अभी इन चीज़ों को लेकर कहा जा रहा है कि चर्चा होने वाली है, क्योंकि समीर वानखेड़े जी ने तो डेफेमेशन केस कर दिया है और राखी सावंत जो है वो फिलहाल कहा जा रहा है कि इंडिया में नहीं है। वो बताया जा रहा है कि वो इस समय दुबई बैठी हैं और उनका कहना था कि वो जल्दी भारत लौट सकती हैं। अब वो भारत कब लौटेंगे कब नहीं लौटेंगे कोई नहीं जानता, पर कहा ऐसा जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्दी राखी सावंत इंडिया वापस आएंगी। पर राखी सावंत के ऊपर उनके जो कहा जा रहा है कि एक्स पति आदिल बताए जा रहे हैं उन्होंने केस किया हुआ है, उनकी एक दोस्त थी उन्होंने केस किया है, एक और एक्ट्रेस थी उन्होंने केस किया है, समीर वानखेड़े जी ने भी केस कर दिया है। तो राखी सावंत वैसे भी कंट्रोवर्सी में रहती हैं हमेशा, और अब कहा जा रहा है कि वो केस के बीच में घिर चुकी हैं चारों तरफ से। तो अब देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार क्या राखी सावंत जल्दी भारत लौटेंगी या इस केस की वजह से वो भारत आने में डिले करने वाली हैं, क्योंकि फिलहाल वो इंडिया में नहीं, फिलहाल वो दुबई में है। और उन्होंने हाल ही में बताया था कि किस प्रकार आजकल उनको टिकटॉक में लाइव आकर, क्योंकि टिकटॉक इंडिया में बैन है, फॉरेन की कई कंट्रीज में टिकटॉक चलता है, तो टिकटॉक में लाइव आकर पैसा कमाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं राखी सावंत हमेशा से कंट्रोवर्सी में रहती हैं, शादी को लेकर हो या फिर अपनी किसी बात को, अपने अंदाज को लेकर। सुशांत केस जब हुआ था तब भी उन्होंने एक वीडियो बनाई थी कि सुशांत उनके सपने में आए हैं। अब कहीं ना कहीं सोचिए, राखी सावंत उस समय भी ऐसी वीडियो बना रही थी, तब भी उनके ऊपर बहुत सवाल उठे थे, उनको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। पर इस बार कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी ने सीधा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है राखी सावंत के खिलाफ, और कहा जा रहा है कि उन्होंने सीधा डेफेमेशन केस फाइल कर दिया है। अब देखते हैं इस पूरे मामले में राखी सावंत की ओर से क्या डिसीजन निकल के आएगा, क्या वो अपना पक्ष रखेंगी, सोशल मीडिया से पक्ष रखने वाली है या फिर कैसे, ये तो आने वाले वक्त में पता लग ही जाएगा। पर हम आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 साथ जुड़िएगा, जो आपको यूट्यूब का हमारा नया चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का भी सेम चैनल सागर भल्ला 18 है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फेसबुक का सागर भल्ला है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और टेलीग्राम चैनल भी हमने बना दिया है जहाँ पर वीडियो अपलोड होती है आपको लिंक मिल जाएगा, उसका भी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया टेलीग्राम चैनल का। तो सबके साथ जुड़ जाइए, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।